Assalamualaikum class, hope so all of you will be fine. Today is 27th July 2026 and we are going to start a new chapter number 23, monohydroxy alkanes or alcohols. Monohydroxy alkanes or alcohols में या तो इनका नाम जो ना वो अल्कोहल्स कह सकते हैं इनको हम यहाँ पे जो ना मोनोहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी क्या होता है कि भाई जिसमें OH ग्रुप हो और वो सिंगल हो, ठीक है। एक OH ग्रुप अगर अल्केन्स में शामिल है तो उसको मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स कहेंगे या फिर उसको अल्कोहल्स कहेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अल्कोहल्स। हेडिंग मैंने बना दी है आपकी है अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स और अल्कोहल्स आर एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि मैंने भी बताया आपको मोनोहाइड्रोक्सी क्या होते हैं, जिनमें OH ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, और सिंगल मौजूद होता है, उनको हम क्या कहते हैं मोनो हाइड्रोक्सी। और अल्केन्स के साथ मीन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है या उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंट क्लास है। सम ऑफ दीज अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कहते हैं कि इनमें से जो अल्कोहल्स हैं कुछ उनको हम जो ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्शन करवा कर यूज़ कर मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, मतलब जो लेते हैं ऑब्टेन करते हैं वो एज अ कैटलिस्ट जो ना उसको बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री। इनको हम लेबॉर्ट्री में भी जो ना वो बना सकते हैं। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज़ होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अल्केन सीरीज़ पढ़ी, आपने अल्कीन्स पढ़ी, अल्काइंस पढ़ी, तो इस तरह से अल्कोहल्स की भी सीरीज़ होती है। उसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल, जिसका फॉर्मूला ये आपके जो ना ये रेड हेडिंग में लिखा हुआ है CH3 CH2 और OH। ये कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मेंबर है उस सीरीज़ का, ठीक है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। इसको जो हम बहुत बड़े स्केल पे बना सकते हैं। नीचे इसके कुछ मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड है बेटा फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज बाय यीस्ट एंड द सेकंड वन मेथड इज़ हाइड्रेशन ऑफ इथीन और इथिलीन, ठीक है। ये मैंने जो आपको ब्लू पॉइंटर से नज़र आ रही है, ये बेटा मैंने सारी हेडिंग्स बनाई हुई हैं इस टॉपिक की। हेडिंग से आपको जो है ना वो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले हेडिंग जो है ना वो आपकी बनी हुई है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट से जो ना वो हम इसे कैसे फर्मेंटेशन करते हैं, यीस्ट खमीर को कहते हैं, ठीक है। अब फर्मेंटेशन क्या है, पहले उस फर्मेंटेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्मेंटेशन इज़ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है इन विच सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसमें एक सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होती है उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम की प्रेजेंस में, प्रेजेंट इन द यीस्ट में, मतलब यीस्ट में मौजूद एक इंजाइम होता है जो कि कह लें कि एक सब्सटेंस की सिंपल सब्सटेंसेस में जो ना ब्रेक डाउन जब करता है तो उस प्रोसेस को हम या उस रिएक्शन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट, जब हम योगर्ट प्रिपेयर करते हैं मतलब दही का जमाना, ठीक है। जैसे हम रात को या जिस भी टाइम हमने दही जमाना हो तो हम दूध के अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं, तो बैक्टीरियल जो ना कह लें कि सारे प्रोसेस के थ्रू से जो ना वो दही जो ना वो दूध जो ना दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक तरह की फर्मेंटेशन है, ठीक है। इस तरह से ब्रेड बनना, ठीक, ब्रेड एंड इथाइल अल्कोहल, ये कुछ एग्जांपल हैं किसकी फर्मेंटेशन रिएक्शंस की। ये हेडिंग आपकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथानॉल। ग्लूकोज को कैसे हम इथानॉल में जो ना वो उसकी फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल। ये देखिए ना, इसका नाम मैंने दो पढ़े हुए हैं, एक इथाइल अल्कोहल है, दूसरा इथानॉल है। कहते हैं कि जो ना ग्लूकोज कैसे हम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसकी प्रेजेंस में करते हैं। उसका टेम्परेचर बेटा अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एंड इज इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन, या तो सोल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए मतलब जिसकी pH इक्वल टू 7 होनी चाहिए, या फिर एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए जिसकी pH जो है ना वो बिलो 6 होनी चाहिए। 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दिस फर्मेंटेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और अब इसकी कुछ कंडीशंस बताई हैं। देखिए, ये फर्स्ट वन कंडीशन है कि भाई ये प्रेजेंस ऑफ यीस्ट में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि भाई 35 डिग्री से टेम्परेचर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है इसकी भाई न्यूट्रल होना चाहिए या जो ना एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है बेटा इसकी कि ये जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट होना चाहिए एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में होना चाहिए, मतलब एनारोबिक कंडीशंस में होना चाहिए ताकि हम इथेनॉल ले सकें, ठीक है। उसके बाद है यीस्ट कंटेन एन एंजाइम। यीस्ट में एक एंजाइम होता है जो कि एक्ट करता है द कैटलिस्ट इस रिएक्शन के अंदर। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ये नीचे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यीस्ट की मौजूदगी में होता है और इथेनॉल हमें मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस रिएक्शन मिक्सचर से आ जाती है, लिविंग बिहाइंड अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, और जो ना वो पीछे क्या रहता है हमारे पास इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस मस्ट बी केप्ट अबाउट अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, कि जो ना वो इस पूरे प्रोसेस में जो ना वो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना प्रोडक्ट ले सकें। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, दो कंडीशंस है। अ लोअर टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर हम लोअर करते हैं तो जो ना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। वेयरएज हाई टेम्परेचर मेक्स एंजाइम्स इनएक्टिव इन एनारोबिक कंडीशन, तो एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव मीन कि भाई उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, सॉरी कंडीशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम जो ना वो ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा। ऑक्सीजन इज़ एक्सक्लूडेड, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड नहीं करते, मतलब देखा ना आपने पढ़ा कि ये एनारोबिक कंडीशन में तो हवा की गैर मौजूदगी, हवा का मेन एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कहते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करते हैं इस रिएक्शन के अंदर तो बिकॉज इट कन्वर्ट्स द रिजल्टिंग इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड, कहते हैं कि इसमें हम ऑक्सीजन को इसलिए नहीं रखते, अगर हम रखेंगे तो वो इथेनॉल की बजाय इथेनॉइक एसिड बना देगा। ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड का एक कंपाउंड बना देगा, अल्कोहल का नहीं बनाएगा। ठीक है, इस वजह से हम जो है इसमें ऑक्सीजन जो ना वो नहीं जो ना वो ऐड करते, मतलब एनारोबिक कंडीशन में करते हैं इसको, इस रिएक्शन को। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल के टॉक्सिक इफेक्ट कौन कौन से हैं। सिंस इथेनॉल इज़ अ टॉक्सिक इन यीस्ट इन हाई कंसनट्रेशन, अगर हम कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा कर देते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, यीस्ट इज़ मेड इनएक्टिव, इसमें यीस्ट इनएक्टिव हो जाती है अगर हम कंसनट्रेशन हाई करेंगे। व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सीड 15% से अगर हम ज़्यादा करते हैं तो बेटा वो टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, और वो जो ना वो यीस्ट को इनएक्टिव कर देगा, तो जो कि क्या है हमारे लिए ठीक नहीं है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ द यीस्ट इन फर्मेंटेशन रिएक्शन, के जो ना रोल ऑफ़ यीस्ट क्या है फर्मेंटेशन रिएक्शन के अंदर। जी अभी आपने पढ़ा कि यीस्ट में जो होता है ना वो एक एंजाइम होता है, यीस्ट कंटेन एन एंजाइम विच एक्ट एज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, के इस फर्मेंटेशन रिएक्शन में जो हम यीस्ट यूज़ करते हैं वो एक एज एक्ट करता है, मतलब कैटलिस्ट, उसमें एक एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा एट विच टेम्परेचर एंजाइम्स प्रेजेंट इन दिस गेट इनएक्टिव, कि किस टेम्परेचर पर जाके इनएक्टिव हो जाएंगे। अभी आपने ऊपर ये लाइन पढ़ी है कि अगर हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम्स को वो इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, मीन्स के 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वो इनएक्टिव कर देंगे, और अगर लोअर होगा तो वो जो ना वो उसको उसकी कंसनट्रेशन को या उसके रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड है हाइड्रेशन ऑफ इथीन और इथिलीन। ठीक है, अब हाइड्रेशन में हमने पीछे भी पढ़ा है कि एडिशन ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर आप कह लें उसको। ठीक है, और इथीन मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इथीन 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इथिलीन भी सेम है, दोनों एक ही जो ना कह लें कि फार्मूलाज के नेम है। तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज़ एन एडिशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ एडिड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ द इथीन, ये इथीन है हमारे पास, इसमें जो ना वाटर ऐड होता है इसके डबल बॉन्ड के क्रॉस। दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ इथीन एंड स्टीम ओवर हॉट फॉस्फोरिक, कहता है कि ये रिएक्शन होता कैसे है कि इसमें हम इथीन को पास करवाते हैं जो ना वो स्टीम से जो ना कह लें कि जो ना वो हॉट होती है। ठीक है, ओवर हॉट जो ना फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की मौजूदगी में। ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, मतलब यहाँ पे H3PO4 जो ना कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा, और 300 जो ना एटमॉस्फेरिक डिग्री सेल्सियस जो हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एक हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है वो इन 3 कंडीशंस की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से जो ना ये इसको जो ना वो इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होती है, इन 2 लाइन्स में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर, अब इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया है कि एक हाइड्रोजन एटम होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम जो है कहते हैं अटैच कर लेता है अपने आप को, इट सेल्फ मीन अपने आप को, टू 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के साथ, इस तरह से। ठीक है,
ऑफ ईथीन के साथ, एंड द अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एडिशन द डबल बॉन्ड ब्रेक्स, जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड वो ब्रेक होता है। एक कार्बन के साथ जो ना हाइड्रोजन आता है, दूसरे कार्बन के साथ जो ना OH आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। और जो है ना वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहता है और क्या मिलता है, टू गिव एंड सैचुरेटेड कंपाउंड इथेनॉल। फिर हमें पास जो ना एक सैचुरेटेड कंपाउंड इथेनॉल आ जाता है। सैचुरेटेड मीन जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों ने इथेनॉल गेन कर लिया। गैशियस इथेनॉल ऑब्टेन्ड इज़ देन कंडेंस इनटू द लिक्विड फार्म। जब हमें इथेनॉल मिल जाती है और ये गैस फार्म में होती है, फिर ये कंडेंस होती है, मीन्स कलेक्ट होती है और वो लिक्विड फार्म में रहती है, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कहते हैं कि जो हम हाइड्रेशन करवाते हैं इसकी इथीन की, तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बिकॉज इथेनॉल इज़ वर्सेटाइल कंपाउंड, कि एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं इसके। फ्राम अल्कोहलिक ड्रिंक्स टू फ्यूल्स, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम जो यूज़ करते हैं रेगुलर में, उसके बाद फ्यूल में भी इसको यूज़ करते हैं, फिर इसको हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा जो ना इंडस्ट्रियल इसके यूजेस हैं, इसकी बहुत सारी वास्ट एप्लीकेशन हैं, ठीक है। उसके बाद है एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। हमने 2 मेथड पढ़े हैं इसके इथेनॉल की प्रिपरेशन के। नंबर 1 पढ़ा हमने फर्मेंटेशन, नंबर 2 हमने पढ़ा है हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ठीक है। इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन भी जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ भी आती हैं, उसमें डिफरेंसेस भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर। आपने पढ़ा अभी कि हाई टेम्परेचर भी होता है और प्रेशर भी इसका हाई होता है, ठीक है। जबकि फर्मेंटेशन क्या होती है, टेक प्लेस एट अराउंड 35 एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और जो ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है। एक स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है इस प्रोसेस के लिए वो ऑब्टेन करते हैं हम क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल बेटा जो ज़मीन से हमें मिलता है, ठीक है, जिससे बाद में हम जो ना पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं सारी उसकी, ठीक है। तो वो क्रूड ऑयल से हम लेते हैं, जो कि एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स है। नॉन रीन्यूएबल मीन्स कि एक बार हम लोगों ने जब उससे फ्रैक्शंस गेन कर लेनी है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको जो ना हम मज़ीद उसमें से प्रोडक्ट नहीं ले सकते। मतलब एक बार ही हमें वो चीज़ मिलती है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने गेन कर लिया तो दोबारा से वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स है। स्टार्टिंग मटीरियल जो होता है ना इस मेथड का, जो रीन्यूएबल सोर्स है, जैसे कि शुगर कैन, ठीक है, और जो ना वो शुगर कैन गन्ने को कहते हैं। और गन्ने की आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो हम जब एक बार फसल उगा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम जो ना वो कह लें कि विदिन 5 ईयर्स यूज़ करते हैं। मतलब एक बार हमने गन्ना उतार लिया, फिर दूसरी बार खुद ब खुद उस पर आ जाएगा, तीसरी बार, चौथी बार, पता नहीं ये आई थिंक सो जो ना 4 to 5 टाइम्स जो हम उसमें से जो ना वो गन्ना ले सकते हैं। तो ये एक रीन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। जैसे आप लोग कह लें कि घास के ऊपर से हम जब उसको सिर्फ जड़ से नहीं उखाड़ें तो काटेंगे ना, तो उसके बाद दोबारा घास उग जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ये। तो इसलिए एक रीन्यूएबल सोर्स है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका हाई होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और इसको बहुत सारे दिन लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में। इसका रिएक्शन जो होता है ना वो जो ना प्रोड्यूस रिलेटिवली प्योर अल्कोहल, इससे जो है ना प्योर अल्कोहल मिलता है, मीन्स प्योर इथेनॉल मिलता है। और इससे हमें जो ना 15% अल्कोहल मिलता है, जिसको फिर अगेन जो डिस्टिलेशन ज़रूरत होती है कि ताकि उसको मज़ीद डिस्टिल करवा सकें, ताकि उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करवा सकें। और डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। अब इसका एक जो ना ये है कि ड्रॉबैक ये है कि इथेनॉल जो है ना वो प्रोड्यूस इन दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव। वो एक एक्सपेंसिव मेथड है। इस मेथड से जो हम लोग इथेनॉल लेते हैं, और इस मेथड से जो हम लोग इथेनॉल लेते हैं ना वो क्या है, चीप प्रोसेस है, ठीक है, सस्ता प्रोसेस है, ठीक है। इथेनॉल प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस चीप। चीप के 2 मीनिंग होते हैं, एक आपका लेस एक्सपेंसिव, दूसरा जो है ना वो घटिया में आता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाला मीनिंग नहीं, यहाँ पे जो ना वो चीप मीन्स लेस एक्सपेंसिव आएगा, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक है, ठीक है। होप सबको समझ आ गया होगा। और इसके जितने भी जो मिनी एक्सरसाइज हैं मैं आपको जो ना अभी सेंड करती हूँ, ठीक है, ताकि आप कर सकें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।